गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास डे मैथ्स, वही टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो कल के बाद आगे आगे बढ़ते हैं अपन। आज सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3×3। एक अनदर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4×3 और एक थर्ड मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर 4×2 है। कहने का मतलब 3 मैट्रिक्स है, तीनों के अलग अलग ऑर्डर है। तो क्वेश्चन है देन विच ऑफ द following matrix can exist? Matrix can exist. फर्स्ट ऑप्शन है ए बी ट्रांसपोज सी। सेकंड है ए बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। थर्ड ए बी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सॉरी। फोर्थ है नन। तो देखो बी ट्रांसपोज, बी का ऑर्डर क्या गिवन है आपको 4×3। बी ट्रांसपोज क्या होगा 3×4। ट्रांसपोज मीन्स रो कॉलम्स में और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ए बी ट्रांसपोज सी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ए बी ट्रांसपोज, ए का ऑर्डर क्या है 3×3। बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है 3×4। तो ए बी ट्रांसपोज 3×4, ए बी ट्रांसपोज 3×4, सी 4×2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं। तो ए बी ट्रांसपोज सी इसका ऑर्डर क्या होगा 3×2। इसका मतलब ये एग्जिस्ट होगा एक। सेकंड एग्जिस्ट होने का मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से गुणा करने के लिए कंडीशन बताई थी मैंने। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ए बी ट्रांसपोज इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी आपको बताया था मैंने 3×4। सी ट्रांसपोज इसका ऑर्डर होगा 2×4 और सी ट्रांसपोज 2×4। तो ये नॉट एग्जिस्ट। वाई? वही ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड ए बी ट्रांसपोज सी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी टी सी इसका ऑर्डर भी बताया था मैंने आपको फर्स्ट में 3×2। ए बी ट्रांसपोज सी का होल ट्रांसपोज 2×3। अब ए बी ट्रांसपोज सी का होल ट्रांसपोज ये क्या होगा 2×3 और बी ट्रांसपोज जो आपको दिखाया था मैंने 3×4। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है इक्वल। तो ए बी ट्रांसपोज सी का होल ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये क्या है 2×4। तो कौन सा है थर्ड, सॉरी ये। तो इसमें कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे फर्स्ट और थर्ड।
इस क्वेश्चन में एक तो फर्स्ट एग्जिस्ट करेगा और एक थर्ड, सेकंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB equal to, if AB equal to A and BA equal to B, then prove that, matrix A minus B का होल स्क्वायर इज सिंगुलर। सिंगुलर का मीन्स अव्युत्क्रमणीय है, अर्थात उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो, सबसे पहले A माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉल्यूशन देखो, A माइनस बी आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, ए बी इक्वल्स टू ए। इस क्वेश्चन से करने से पहले थ्योरी में आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। एक होता है प्री मल्टीप्लिकेशन और एक होता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन और एक होता है बिफोर मल्टीप्लिकेशन। देखो, सपोज करो A बराबर B है, यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स है एक्स ए एक्स बी, ये तो क्या कहलाएगा? प्री मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई किया दोनों को बिफोर, और A एक्स बी एक्स, ये क्या है? बिफोर मल्टीप्लिकेशन। मैंने एक्स को दोनों को बाद में मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है? बिफोर मल्टीप्लिकेशन। दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या है? प्री मल्टीप्लिकेशन। तो यहां देखो, ए बी बराबर ए, मैंने कहा बी से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो, यूज प्री मल्टीप्लिकेशन बाई बी। तो बी ए बी बराबर बी ए, बी ए इक्वल्स टू बी, तो यहाँ बी इंटू बी बराबर बी ए। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आया? बी ए के। फिर दे रखा है बी ए बराबर बी, मैंने कहा यूज प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए। तो ए बी ए बराबर ए बी, दिस ए बी एक इक्वल गिवन है, तो ए बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस ए स्क्वायर की जगह ए बी माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह बी ए, तो बी ए से बी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने बहुत सारे डिटरमिनेंट टैग डिटरमिनेंट नल मैट्रिक्स का, तो क्या है? 0। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? 0। तो ए माइनस बी, किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो क्या करें? इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये प्रूव है। Hence, a minus b square is a singular matrix. मतलब अव्युत्क्रमणीय है। सिंगुलर मीन्स
व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, मतलब जिसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जिसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब व्युत्क्रमणीय, उसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। सिंगुलर मीन्स व्युत्क्रमणीय जिसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a non-singular matrix such that AB minus BA equals to A, AB minus BA equal to A, and then which of the following statement is correct? First, determinant B matrix equals to 0. Second, डिटरमिनेंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। थर्ड, डिटरमिनेंट बी प्लस आई और डिटरमिनेंट बी माइनस आई फोर्थ, बी नल मैट्रिक्स। ये तो देखो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए, तो ए बी बराबर बी ए प्लस ए। देखो ए ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। ए आई इक्वस टू आई ए इक्वस टू ए, ये होता है। तो ए बी इक्वस टू बी ए प्लस आई ए। ए बी बी प्लस आई और यहां पे ए, टेकिंग डिटरमिनेंट ए बी प्लस आई और ए की डिटरमिनेंट, बी की डिटरमिनेंट, बी प्लस आई की डिटरमिनेंट और ए की डिटरमिनेंट, ये इसे क्या हो गया बेटे? कैंसिल। तो डिटरमिनेंट बी प्लस आई। नेक्स्ट, ए बी माइनस बी ए इक्वस टू ए बी माइनस ए बराबर बी ए बी माइनस ए आई बी ए को मान लो बी माइनस आई इक्वस टू बी ए, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड ए बी माइनस आई बी ए की डिटरमिनेंट बी माइनस आई की डिटरमिनेंट बी और ए, दिस कैन, तो क्या है? डिटरमिनेंट बी माइनस आई। तो यहां से और यहां से
क्या हुआ, डिटर्मिनेंट b प्लस आई, डिटर्मिनेंट b माइनस आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट b। तो कौन सा आ गया, थर्ड। Next question, if a square equals to a, then find the value of I plus a की whole power 4 is, first I plus a, second I plus 15a, third I plus 4a, fourth none। तो देखो इस क्वेश्चन से करने प्लीज है, आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, इसको आई और ए क्या है, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। देन आई एंड ए आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, मतलब विथ क्रमनिर्णय मैट्रिक्स। ए को आई से मल्टीप्लाई करो चाहे आई को ए से मल्टीप्लाई करो, क्या है, इक्वल। So we can apply binomial expansion, I plus a की होल पावर 4c नॉट i की पावर 4 a की पावर 0, 4c1 i क्यूब a की पावर 1, 4c2 i स्क्वायर a स्क्वायर, 4c3 i a क्यूब, 4c4 i की पावर 0 a की पावर 4। अब देखो i की पावर n इक्वल टू क्या होता है, i, a स्क्वायर बराबर a, तो a क्यूब बराबर क्या होगा a की पावर 4 बराबर क्या होगा a, y, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a, इसकी जगह a पुट कर दूंगा, a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू a। सो तो i प्लस a उसकी होल पावर 4, ये 1 होगा, ये आई होगा i 4a 6a प्लस 4a प्लस i, सॉरी ये क्या होगा, a होगा, a 4 है, तो क्या है i प्लस 15a, तो आंसर क्या है, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, इफ a माइनस b इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ a माइनस b इज ए नॉन सिंगुलर matrix and a cube equals to b cube, comma
ए एंड ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, या सॉरी बी स्क्वायर ए, then prove that a square b square, a square plus b square is a singular matrix. देखो सॉल्यूशन, आपको क्या गिवन है, a माइनस बी इज ए नॉन सिंगुलर, मतलब ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय है, इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ज्ञात किया सकता है, जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। और सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अव्युत्क्रमणीय है, मतलब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो देखो ए क्यूब बराबर बी क्यूब फर्स्ट, और ए स्क्वायर बी बराबर बी स्क्वायर ए सेकेंड। मैंने क्या घटा दो, माइनस माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए, राइट। यहां से ए स्क्वायर को मान लो, ए माइनस बी, बी स्क्वायर को मान लो बी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी, मैंने कहा यहां माइनस बाहर ले लो, बी स्क्वायर ए माइनस बी, राइट। नेक्स्ट ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिटरमिनेंट लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी, नल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिटरमिनेंट और a माइनस बी की डिटरमिनेंट, ये गिवन a minus b not equals to 0, then a square plus b square की डिटरमिनेंट क्या होगी, 0। सो hence a square plus b square is a singular matrix। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इफ बी एंड सी आर एम ऑर्डर, इफ बी एंड सी आर M order square matrix, if B and C are M order square matrix where A equals to B plus C, A equal to B plus C and BC equals to CB and C square equals to null matrix. If for a positive integer p, a की पावर p plus 1 equals to
बी की पावर के बी पी प्लस 1 इक्वल टू सी, then find k. तो देखो सॉल्यूशन देखिए इसका, सी स्क्वायर इक्वल टू नल, तो सी की पावर n बराबर क्या होगा, जहां n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, and B and C are commutative matrix, so we can apply binomial expansion, दीपक प्रमेय का प्रश्न, ए बराबर बी प्लस सी, ए की पावर के प्लस 1 या पी प्लस 1, बी प्लस सी पी प्लस 1, ए की पावर पी प्लस 1 पी प्लस 1 सी नोट, बी की पावर पी प्लस 1 सी नोट, पी प्लस 1 सी 1, बी की पावर पी सी 1, पी प्लस 1 सी 2, बी की पावर पी माइनस 1 सी स्क्वायर, सो एक्सपेंशन, ए की पावर पी प्लस 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बी की पावर पी प्लस 1, इसकी वैल्यू पी प्लस 1, बी की पावर पी एंड सी, देखो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0, आगे सी क्यूब भी क्या होगा 0, सो तो ए की पावर p प्लस 1, इन दोनों में b की पावर p क्या जाएगा कॉमन, तो क्या जाएगा b p प्लस 1 एंड c, कंपेयर, तो के बराबर p, यहां से कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई p, ऑन कंपेयरिंग, तो किसने हो गया नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लंबकोणीय मैट्रिक्स, लंबकोणीय मैट्रिक्स, लंबकोणीय मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, शर्त क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से इकाई मैट्रिक्स आए ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई हो, तो वो मैट्रिक्स लंबकोणीय मैट्रिक्स कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसकी डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix is said to be orthogonal matrix if, अब देखो सबसे कंडीशन, A इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज परिवर्तन मैट्रिक्स, और ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स,
यूनिट मैट्रिक्स। तो वो क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो बेटे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, इफ A is a orthogonal matrix if A is a orthogonal matrix, then matrix A and its transpose will be commuted। मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए। इसको इससे गुणा करो तो इसको इससे गुणा करो, क्या आएगा? यूनिट। तो ए और ए ट्रांसपोज क्या होंगे? क्रम विनिमय मैट्रिक्स होंगे। सेकंड, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। मैंने कहा बोथ साइड डिटरमिनेंट लिए, तो ए की डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट क्या होती है? आई। क्योंकि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 1। और ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट और ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? सेम। तो यहां से ए की डिटरमिनेंट, ए की डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ए बराबर प्लस माइनस 1। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर ऑर्थोगोनल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट for a orthogonal matrix, value of determinant for a orthogonal matrix is either वन और माइनस वन। मतलब किसी मैट्रिक्स के कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, बट इसका रिवर्स फॉल्स होगा। रिवर्स इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है? अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 और -1 है तो वो ऑर्थोगोनल होगा। ये मस्ट नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है। बट अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? या तो 1 या -1 होगी। बट किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 1 और -1 हो तो क्या ऑर्थोगोनल होगा? नहीं। तो यहां पे देखो, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन इसे क्या करना निकलेगा? ए की डिटरमिनेंट डेफिनेटली +-1, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू +-1, देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? फॉल्स, मतलब नहीं। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज बराबर यूनिट मैट्रिक्स। प्री
बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स आई। अब तो किसी मैट्रिक्स को इसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से कहता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां से क्या आएगा, ये क्या होगा आई ए ट्रांसपोज, ये भी क्या होगा ए इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो लंबकोणीय मैट्रिक्स के ट्रांसपोज उसके इनवर्स की क्या होता है इक्वल। तो इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लिखिए इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then its transpose will be equal to its inverse matrix। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज उसकी इनवर्स की क्या होगा इक्वल। ये इसकी क्या होगी प्रॉपर्टी थर्ड है। नेक्स्ट इक्वेशन कीजिए। देखिए इफ ए बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then prove that A and B are commutate। यहां देखो सॉल्यूशन। A is orthogonal, A is orthogonal matrix means A transpose A equals to I। तो देखो A B A ट्रांसपोज बराबर B। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन by A B A ट्रांसपोज A B दिस क्या हो गया I इक्वल्स टू B। तो ए बी बराबर बी ए, हैंस ए एंड बी आर कम्यूटेट मैट्रिक्स। ये प्रूव है।